उनीबा ज़मीर शाह हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट, शी ऑलवेज हैज़ न्यूज़ फॉर अस। उनीबा, मौसम के हवाले से एक तो आज फिर आपने बड़ा कि खूबसूरत सा कोई कोना चुन लिया है खड़े होने के लिए, हमें ग्रीन नज़र आ रहा है। एंड बाय द वे आई हैव नोटिस, अगर DHA की हम बात कर लें, वो भी इलाके जो DHA 8 की साइड पे हैं जहाँ बिल्कुल ज़मीन है और प्लॉट्स हैं और कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आती, वहाँ भी ज़मीन पूरी ग्रीन आपको नज़र आ रही है, विच इज़ अ वेरी रेयर साइट। कराची में एटलीस्ट इस एरियाज़ में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो आपको पता है ये जो बारिश का पानी होता है ना, ये जमीन के लिए, पौधों के लिए खाद का काम करता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। आपने देखा होगा कि जब भी बारिश होती है उसके बाद हमें हर चीज बहुत ज्यादा ग्रीन नजर आती है। इसकी वजह ये है कि ये बारिश का पानी जखेज करता है आपकी जमीन को। कोई भी जो खुले इलाके हैं, मैदान है, वहाँ पे आपको इस तरह के पौधे, जो जंगली पौधे हम जिनको कहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत। उसके बाद डिफरेंट परिंदे भी नजर आएंगे, जैसे घर के पास ग्रीन भी ईटर हमें नजर आया। माहिरीन कहते हैं कि अगर आप आसमान की जानिब देखें तो अगर आपको बहुत ज्यादा कब्बे और चीले नजर आते हैं तो उसका मतलब है कि आपका रहन सहन अच्छा नहीं है, आप साफ सुथरे लोग नहीं है। लेकिन आपको मेंढक नजर आते हैं, आपको हनी बीज नजर आती है, आपको ड्रैगन फ्लाइज नजर आती है, आपको डिफरेंट किस्म के परिंदे नजर आते हैं, तो आपको मतलब है कि आपका रहन सहन अच्छा है। DHA के इलाके में जो फेज 1 का इलाका है वो इतना सरसब्ज हो जाता है इन दिनों में। वहाँ पे इतने प्यारे बर्ड्स आते हैं कि वहाँ पे फोटोग्राफर स्पेशली जाते हैं। फिर आपने अर्बन फॉरेस्ट देखा होगा, वहाँ पर भी बहुत ज्यादा बर्ड्स आते हैं। वहाँ पे तो फ्लेमिंगो की जगह ही बना ली, तो जाते ही नहीं है, वो वहीं पर रहते हैं। बारिश के बाद इन सब चीजों में बहुत खूबसूरती आ जाती है। आसपास हम ग्रीन ज्यादा देखते हैं, हमें ऐसे फील होता है कि शायद ये भूल गए, ये धुलते तो है लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन मिलता है तो इसके बाद ये ज्यादा। यू आर सो राइट। और फिर इफ आई मे ऐड उनीबा, ये भी बड़ा ही दुख होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ये भी पता होता है कि बस जैसी बारिशें जाएंगी तो ये ग्रीनरी जो है, जो आपको नजर आ रही होती है, बिल्कुल लश एक ज़मीन ग्रीन हुई होती है, वो पत्ते जल जाएंगे, वो घास जल जाएगी और फिर वो एक बंजर सिचुएशन बन जाएगी। अच्छा, ये तो हमने अच्छी वाली बातें कर ली क्योंकि इट्स लुकिंग वेरी क्लीन, धुला धुला लग रहा है कराची के बहुत से एरियाज़। लेकिन अब ज़रा ओवरऑल शहर की सूरत हाल पे आ जाते हैं, क्योंकि सड़कों के जो हालात हम देख रहे हैं बहुत सी जगहों पे, मतलब गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। एक जगह तो हमने ये भी देखा कि एक ट्रक जो था वो बिल्कुल एक टूटी हुई सड़क के अंदर फंस के उसका टायर भी उतर चुका था। मतलब ये सारे सिलसिला भी चल रहा है। तो पता है क्यों हो रहा है? ये बारिश से ज्यादा ना इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला एक नजर आता है। आपने देखा कि कराची के बहुत से इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। हमारे कल नुमाइंदगान पूरे दिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करते रहे। उन्होंने बताया कि गिरी बंगर, हट्टी, जमशेद टाउन, मलिक 15 के और जो मलिक के अंदर के इलाके, वो जो सड़कें ना वो गाड़ी चलाने के काबिल ही नहीं है। आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है। जो कल मेरी अपनी जो गाड़ी है ना, वो उसका टायर पंचर हो गया, मैं शूट पर थी, क्योंकि सड़कें टूट फूट का शिकार है। बरसाती पानी जमा जो हो रहा है ना, पैचेस की सूरत में जमा हो रहा है। जो नालों का हम जिक्र करते रहते हैं, नालों से पानी अभी उबल नहीं रहा। या यूं है कि अभी उस तरह की बारिश हुई नहीं है। सुरजानी टाउन में 127 मिलीमीटर बारिश हुई है। गुलशन हबीब में कहा जा रहा है कि 46 और नाज़ाबाद में 45 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। आज ज्यादा बारिश का इम्कान है। इसके बाद देखा जाएगा कि नाले उबलते हैं या नहीं उबलते। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हम इसमें थोड़ी सी साथ साथ एक उनीबा हम दुआ भी कर लें कि शायद इसीलिए नाले नहीं उबल रहे। एक तो ऑब्वियसली आपने बता दिया कि बारिश उस तरह हुई नहीं है, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, लेकिन थोड़ी बहुत सफाई भी हुई है। सो बारिश अगर हो भी जाए तो क्या ही बात हो कि नाले जो हैं वो ना उबलें, दैट वुड बी गुड। बट आई एग्री विद यू ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल आप सही कह रही है। कराची में जो कहा जाता है कि तकरीबन 40 से ज्यादा बड़े नाले हैं और 500 से ज्यादा छोटे नाले हैं। तो मैं कराची ने इब्तिदा में ही मॉनसून से कह दिया था कि हमने नालों की सफाई शुरू कर दी, और इस सिस्टम के आने से पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसकी सफाई का काम किया जा रहा था। तो फिलहाल हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि नाले उबल रहे हैं, लेकिन हाँ, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। और खासकर वो इलाके जो रिहायशी इलाकों की जानिब जाते हैं या सनती इलाके हैं, वहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रक उलटने की आपने बात की, वो क्यों होती है? क्योंकि वो सड़कों के बड़े खड़े बने होते हैं कि वो बैलेंस नहीं कर पाते और सड़कें उलट जाती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मेरे हाल से 23 साल की कोई लड़की थी, गुलिस्तान जो है किसी ब्रिज पर वो स्कूटी पर जा रही थी, और मतलब लाइक आप देखिए कितना खूबसूरत लगता है कराची में लड़कियों को बाइक पर जाते हुए देखना। मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि लड़कियां स्कूटी बाइक यूज कर रही है। लेकिन ऐसे जो सड़कों का बुरा हाल हो, से पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाइक इस्तेमाल करने देंगे? लाइक मुझे बहुत स्कूटी चलाने का शौक है। इसके बाद में डर गई है कि कराची की सड़कें क्या काबिल है कि वहाँ पर I agree with you उनीबा, बिल्कुल इट्स अ ग्रेट साइट टू सी। लेकिन साथ ही ऑब्वियसली हम एक दफ़ा रीइटरेट कर दें कि मेयर कराची ने मोटरकर्स को काफ़ी वार्निंग दी है कि ये जो मौसम चल रहा है, एटलीस्ट आज के दिन तो मोटर बाइक, अगर आप मोटर बाइक पे हैं और कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो ट्राई नॉट टू गो आउट। अच्छा, शहर में भी निकले हुए थे मेयर साहब और काफ़ी उन्होंने दौरा किया, उन्होंने जायज़ा लिया कि कहाँ काम की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव बाय द वे, दैट वे
नालों की सफाई की हम जो बात करते हैं, उनीबा बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपडेट। उनीबा भी हमें बता रही थी नालों का प्रॉब्लम ये है कि सफाई जब हो भी जाती है तो उसका कचरा निकाल के फिर वो साइड पे रख देते हैं। एक प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फाइन नाले तो फिर आपके रवा दवा हो गए, चल पड़ेंगे, बारिश का पानी भी ले जाएंगे, लेकिन वो जो कचरा निकाला होगा वो फिर इट विल स्प्रेड आउट ऑन द रोड्स, इन द स्ट्रीट्स, तो वो एक और लेवल ऑफ मेहम जो है वो मचाएगा। जवाद मेमन साहब हमारे साथ हैं, मौसमियाती तज्जियाकार हैं। जवाद साहब क्या हाल है आपका? पहले तो ये बताएं कि आपके इलाके में जो बारिश हो रही है क्या आप इंजॉय कर रहे हैं या टेंशन में हैं कि बारिश कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और ऑब्वियसली देयर इज़ अ साइक्लोन वार्निंग एज वेल? जी अस्सलाम वालेकुम हुमा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बारिश फिलहाल तो मेरे इलाके में इस वक्त नहीं है, लेकिन ओवरऑल कल रात को जो है वो कराची में काफ़ी अच्छा स्पेल अक्सर इलाकों में था। टेंशन ऐसे नहीं है क्योंकि ओवरऑल अब तक तो बहुत ज़्यादा शदीद बारिश शहर में नहीं हुई है, वक्फे वक्फे से जारी है, तो ओवरऑल जो है ये इंजॉयबल ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ज़रूर बताएं बिकॉज लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट अबाउट दिस साइक्लोन, क्योंकि हमें ये पता है ये सिस्टम जो है वो इंडियन गुजरात से शुरू हुआ, और ये भी हमें पता है कि वहाँ बहुत ही तबाही आई। अब ये बताया जा रहा है कि एक वो डिप्रेशन बन चुका है, 200 किलोमीटर से दूर है कराची से, तो इसकी ज़रा हमें अलर्ट वार्निंग्स तो मिल ही रही हैं, लेकिन क्या इसकी नौयत है ये बताएँ। देखिए उमा, बिल्कुल ये पिछले 2 दिन से जो है ये सिस्टम एज अ डीप डिप्रेशन जो है वो इंडियन गुजरात बॉर्डर के रीजन मौजूद था, सिंध के और गुजरात के इलाकों में। इसमें हमने देखा कि हमारे सिंध के कई इलाकों में, स्पेशली थरपारकर, नगर पारकर, बदीन डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद में, मीरपुर खास के इलाकों में जो है वो काफ़ी हैवी रेंज हुई हैं, और वक्फे वक्फे से ये सिलसिला जारी है। इसके इफेक्ट जो है वो पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो है वो हम कराची में भी वक्फे वक्फे से जो बारिशें चल रही हैं उसके देख रहे हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है, ये डीप डिप्रेशन जो है वो मजीद इंटेंसिफाई होकर जो है वो ऑलमोस्ट एक साइक्लोनिक स्टेज की सूरत में पहुंच चुका है। सिस्टम का जो कोर प्रेशर है वो 989, यानी कि ये ऑलमोस्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो बन चुका है। सिर्फ और सिर्फ अभी इसे जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर करने की देर रह गई है। अच्छा, जो इसकी जी कैरी ऑन, जी कैरी ऑन। ताज़ा तरीन जो इसकी सिचुएशन है वो ये नॉर्थ अरेबियन सी के ऊपर जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट इसका सिस्टम कोर जो है वो पहुंच चुका है। यही इंडियन गुजरात रीजन फिर रन ऑफ ट्रक से होता हुआ जो है ये अब ऑलमोस्ट अरेबियन सी तक आ रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर या शाम तक। अच्छा, ये ज़रूर बता दें ये अरेबियन सी में जवाद साहब आएगा तो क्या ट्रैक होगा, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिंध के कौन से अजला में ये ज़्यादा इफेक्ट इसका नज़र आएगा? देखिए उमा, इसका जो ट्रैक है अभी वो ज्यादातर जो है वो वेस्ट साउथ वेस्ट यानी कि मगरिब शुमाल जुनूब मगरिब की जानिब ही है। तो सिंध के जो साहिली इलाके हैं, कराची समेत केटी बंदर, सुजावर, ठट्टा, बदीन के जो साहिली इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो इसका इम्पैक्ट ज्यादा ही नजर आएगा, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो तूफान के सेंटर से जो है वो काफी हद तक करीब होंगे। जिस तरह आपने बताया भी कि ऑलमोस्ट अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो 200 किलोमीटर दूर है ये शहर कराची से। आज दोपहर या शाम तक जो है ये एक प्रॉपर साइक्लोनिक सिस्टम जो है वो बन सकता है, तो फिर इसे ऑफिशियली जो है वो उम्मीद है कि डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा, इसको जो है वो ऑफिशियली नाम भी दिया जाएगा। और अगर ये कोई नेम साइक्लोन होता है तो फिर अगस्त के महीने में, मॉनसून सीजन में अगस्त के महीने में ये शायद तारीख का ऐसा पहला तूफान होगा। यही मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि मॉनसून तो चले हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक साइक्लोन बन जाना ये कोई अनयूजुअल बात लग रही है। देखिए ये एक्सट्रीमली अनयूजुअल बात है, क्योंकि मॉनसून के सीजन में और स्पेशली जो कोर मॉनसून सीजन होता है, ये जो जुलाई और अगस्त का जो मौसम होता है, यहाँ पर इंडियन ओशन में कोई साइक्लोन नहीं बनते हैं। लेकिन ये इस दफा फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है कि ये इस तरीके का कोई नेम साइक्लोन जो है वो बनता आ रहा है, क्योंकि पहले ये जमीन पे था। साइक्लोन अमूमन जो फॉर्म होते हैं वो समंदर के ऊपर होते हैं और फिर किसी जमीनी इलाके की तरफ ट्रेवल करते हैं। इस दफा जो सिचुएशन देखी है हमने, ये सिस्टम जो है वो खलीज बंगाल से बना, सेंट्रल इंडिया से क्रॉस होता हुआ राजस्थान गुजरात के ऊपर आया, और पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर स्टॉल हो गया। कई घंटे ये एक जगह खड़ा रहा, और बहरे अरब से जो है वो इससे इंतहाई ज्यादा। ये आप बात कर रहे हैं तो हम लोगों को एक दफा बता दें कि हम इंडिया के मनाजिर दिखा रहे हैं, ये हमारे नहीं है कि कहीं और परेशानी ना हो जाए। लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इफ़ यू कुड पुट अ फिगर कि कराची में हम कितनी बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखिए कराची में जो बारिश एक्सपेक्ट की जा रही थी उसकी शिद्दत में आप कह सकते हैं कि शायद कुछ हद तक जो है वो अब कमी हो जाएगी। जिस तरह पहले एक्सपेक्ट की जा रही थी कि 150, 200, 250 मिलीमीटर हो जाएंगी, होंगी, अभी भी 2 से 3 जो है वो मूसलाधार बारिश के स्पेल आ सकते हैं जैसे जैसे सिस्टम करीब आएगा। लेकिन अमूमन इन सिस्टम्स में इस तरीके से होता है कि जितना इंटेंसिफाई होते हैं, ताकतवर होते हैं, बारी रेन बेल्ट जो है वो इसके सेंटर की तरफ काफी हद तक कन्फाइंड हो जाते हैं। तो कराची में और पाकिस्तान के जो साहिली इलाकों में जो बारिशों पे ज्यादा डिपेंडेंसी होगी वो इस सिस्टम के ट्रैक के ऊपर होगी। इस वक्त जो ट्रैक नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि ओवरऑल बारिशें होंगी, अच्छी खासी होंगी, लेकिन जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एज अ डीप डिप्रेशन हमारे जमीनी इलाकों की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि अब ये समंदर की तरफ जाके एक समुद्री तूफान बनने जा रहा है, तो बारिशों की शिद्दत में कुछ आप कह सकते हैं कि 15, 20, 25% जो है वो कुछ हद तक कमी हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी तेज मूसलाधार बारिशों का जो सिलसिला है वो चलेगा अगले 24 से 36 घंटों तक। अच्छा, तो यानी 24 से 36 घंटे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वीकेंड को ये मामला जो है ये निमट जाएगा। कल 31 है, 31 तक का पहले फोरकास्ट हो रहा था, तो इतना ही होगा, राइट? ऑलमोस्ट ये सिस्टम जो है वो अब जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा वो बारिशें जो हैं वो उसके साथ साथ आगे चलती चली जाएंगी। हाँ, ये है कि आज दोपहर या शाम तक जो है जैसे ये मजीद करीब आएगा हमारे, तो हवाओं की जो रफ्तार है उसमें बात अजीब जो है वो काफी हद तक इजाफा होता चला जाएगा। अच्छा। और बार बार जो है वो हवाओं की जो डायरेक्शन है वो भी शिफ्ट होती रहेगी। ओके, फाइनली जल्दी से ये बता दें कि हम रावलपिंडी में आज हमारा सेकंड टेस्ट जो है क्रिकेट का वो भी स्टार्ट होना है, और ऑब्वियसली शायकीन क्रिकेट जो है वो इंतजार में है कि होगा भी कि नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बारिश हो रही है। तो क्या आज बारिश ही चलेगी, उधर थमेगी? बिल्कुल, देखें टेस्ट होना जो है वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, या स्टार्ट होता भी है तो वक्फे वक्फे से इसमें डिस्टर्बेंस आती रहेगी, क्योंकि थ्रू आउट रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अपर पंजाब के जो एरियाज हैं यहाँ पर वक्फे वक्फे से जो है वो मॉडरेट टू। और ये कितने दिन तक सिलसिला चलेगा? ये भी वीकेंड तक, ऑलमोस्ट संडे तक जो है ये सिलसिला वक्फे वक्फे से केपी के और पंजाब के कई इलाकों में, बलूचिस्तान के कई इलाकों में जो है ये चलेगा। बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब, मौसमियाती तजियाकार, डिटेल में इन्होंने बताया है। और ऑब्वियसली एक खैर की हम दुआ ही करेंगे कि ये सिस्टम जो है ये ज़रा डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाए और उस तरह उसकी शिद्दत ना हो जितनी फोरकास्ट की गई है। एंड ऑल्सो फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स, यू कैन ओनली प्रे, बिकॉज अभी 1-2 दिन तो ये बारिशें चलेंगी, बीच में जब रुकेंगी तो मैच स्टार्ट हो जाएगा, जब बारिश स्टार्ट होगी तो मैच रुक जाएगा, मतलब ये सिलसिला जो है ये इसी तरह रहेगा।